हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जो टॉपिक चल रहा है लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम में जो क्वेश्चन है अगला, जिसमें yn0 हम फाइंड करेंगे। तो देखिए, इफ़ x इज इक्वल टू साइन 1/a इंटू लॉग बाई, देन फाइंड yn0। तो yn0 फाइंड करना है तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पर लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका yn0 फाइंड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सॉल्यूशन है गिवन ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अभी इससे पहले दो क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब देखें, गिवन x इज इक्वल टू साइन 1/a लॉग y। तो देखिए यहाँ yn0 फाइंड करना है। तो अगर क्वेश्चन x में दिया है तो हम लोग y कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/a लॉग y। a से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a साइन इनवर्स x इक्वल टू लॉग y एंड y इज इक्वल टू e पावर a साइन इनवर्स x। ये बन गया है इक्वेशन नंबर 1। y के फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन करने पर y के फॉर्म में आ गया है इक्वेशन। तो y इक्वल e पावर a साइन इनवर्स x है। तो देखिए, नाउ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, यहाँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y1 और e पावर x, तो ये पावर x होता है साइन इनवर्स x इंटू a, और साइन इनवर्स x का अगेन होगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस। तो y1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका इक्वेशन 1 से यूज करिए तो ये y हो जाएगा, तो a बाई हो गया है। एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ आ जाएगा y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड y स्क्वायर। नाउ इक्वेशन विच इज 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन तो -2x हो जाएगा प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2y1 y1 का y2 a स्क्वायर 2y और ये है आपका y1। नाउ डिवाइडिंग बाई 2y1 ऑन बोथ साइड, तो देन वी गेट -x, इसको हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसको पहले लिख दीजिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 n टाइम्स by लेबनिज थ्योरम वी गेट, तो यहाँ से देखिए अब कितना हो जाएगा, dn ऑपरेट कर दीजिए। तो y2 फर्स्ट टाइम लिख दें, इसको u मानेंगे हम, माइनस dn y1 x लिख दीजिए और a स्क्वायर और ये है आपका y dn y इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म
x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ x का जो मैक्सिमम पावर 2 है तो NC 2 तक लेबनिज थ्योरम ब्रेक होगा। तो देखिए एक्सपेंड होगा, तो क्या है dn/2 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC1 dn-1/2 d 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC2 dn-2/2 and d square 1 minus x square। ओके, नाउ माइनस ब्रैकेट अप्लाई करिए, dn/1 x प्लस NC1 और dn-1 y1 और d x, ठीक, माइनस a स्क्वायर, ये हो गया yn इक्वल टू 0। तो नाउ इन पर्टिकुलर केस अप्लाई कर दीजिए, तो देन yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC1 का मान n होता है एंड विच इज बाई n प्लस 1 माइनस 2x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड yn माइनस 2 माइनस yn प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n yn इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर yn इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, जो एक से ज़्यादा बार टर्म आए हुए हैं उनका एक बार यूज कर लीजिए। तो देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, प्लस ये है आपका माइनस n माइनस 1 और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस तो बाहर ले लिए हैं, प्लस n हो गया है, प्लस a स्क्वायर yn इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n से n कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर yn इक्वल टू 0। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 3, ये 4 हो गया है। तो देखिए इससे पहले मैंने इसी क्वेश्चन को यहाँ तक किया हूँ, तो अकेला कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके, यहाँ इतना आंसर भी पूछा गया है, लेकिन अगर बाई एन 0 पूछेगा तो फिर इसी के बाद हमें उस पर अप्लाई करना पड़ेगा x इक्वल 0, और वहाँ से इसका बाई एन 0 कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ putting x is equal to 0 in equation 1, 2, 3 and 4 we get, ठीक है। तो समीकरण 1, 2, 3 एंड 4 में x बराबर 0 रख दीजिए, तो रखेंगे यहाँ, तो जब इस पे आप 0 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको y ऑफ 0 इक्वल टू, तो e ऑफ पावर a साइन इनवर्स 0, तो ये तो e ऑफ पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड बाई 1, तो बाई 1 इसी पे ऑपरेट कर दीजिए, तो बाई 1 जो आएगा y1 ऑफ 0 इक्वल टू e ऑफ पावर ये 0 आ जाएगा इंटू a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0 इक्वल टू a आ जाएगा, एंड अगला है y2 ऑफ 0 इक्वल टू, तो यहाँ पुट कर दीजिए बाई 2 में, यहाँ थर्ड में, तो चाहे देखिए आप बाई 1 के लिए यहाँ फाइंड कर दे, चाहे यहाँ पुट कर दीजिए, आप बाई 2 के लिए यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ तो ये आएगा आपके पास a स्क्वायर और y ऑफ 0, तो y ऑफ 0 कितना दिया 1, तो इक्वल टू आ गया a स्क्वायर इंटू 1, तो इक्वल टू आ गया a स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि बाई 2 a स्क्वायर आया है और जो बाई 1 है वो a आया है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड 4 में रखना है तो इसमें रखिए, एंड बाई n प्लस 2 0 इक्वल टू
ये 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई एन, इक्वेशन नंबर 5 हो गया है। ओके नाउ, तो बी फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन 0, तो सो बी रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 2, तो रिप्लेसिंग n माइनस 2 in place of n in equation 5, तो समीकरण 5 में बदल दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, n माइनस 2 की जगह क्या रखेंगे आप यहाँ पर, n की जगह रखेंगे n माइनस 2, तो इस n माइनस 2, n की जगह n माइनस 2 रख दीजिए, जिससे 2 से 2 कैंसिल होगा और बाई n यहाँ बचेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई एन 0 इक्वल टू, यहाँ आ गया है n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये है आपका वाई एन माइनस 2 0, इसको 6 दे दीजिए, रिप्लेसिंग n minus 4 in place of n in equation 5 we get, तो रखिए इसमें, इसी में रखना है, तो बाई एन माइनस 4 मिलेगा यहाँ, नहीं बाई एन माइनस 2, क्योंकि हमें बाई एन माइनस 2 कैलकुलेट करना है, तो बाई एन माइनस 2 0 इक्वल टू n माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड वाई एन माइनस 4 ऑफ 0, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 6 तो वी गेट, 6 में रख दीजिए यहाँ पर, वाई एन माइनस 2 का वैल्यू यहाँ रख दें, तो आएगा वाई एन 0 इक्वल टू n माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड n माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड वाई एन माइनस 4 ऑफ 0, ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो बाई एन 0 इतना फाइंड हो गया है। नाउ वी डिस्कस ऑफ n वेयर n इज एन इवन एंड n इज एन ऑड। केस नंबर फर्स्ट बनाइए, यहाँ पर केस फर्स्ट है व्हेन n इज एन इवन, मतलब जब n सम संख्या है तो देन क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब इवन की बात आएगी तो यहाँ जितना होगा n माइनस में उससे बड़ा इवन नंबर रख दीजिए, सम मन में रख दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा वाई एन 0 इक्वल टू, ये तो सेम लिखना है, ज्यों का त्यों लिखना है, n माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सो एंड। तो देखिए यहाँ क्या रखेंगे आप, यहाँ पर 6 रखेंगे मन में, तो 6 रखोगे तो 4 बचेगा, तो 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड है, जब आप 6 रखेंगे तो यहाँ 2 आएगा, तो 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड यहाँ वाई ऑफ 2 0 आएगा। तो यहाँ आप देखिए हियर वाई ऑफ 2 0 कितना है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यहाँ पुट कर दीजिए, तो वाई एन 0 n माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर ए स्क्वायर और n माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सो एंड, ये सारे मल्टीप्लीकेशन में हैं, 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई ऑफ 2 0, तो वो है ए स्क्वायर, तो यहाँ वाई ऑफ 2 0 दिया है, तो यहाँ ए स्क्वायर रखना है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाला आंसर अपना हो गया, ठीक है। नाउ केस नंबर 2 पे अप्लाई देखते हैं कि जब n आपका ऑड होगा, केस 2 है व्हेन n इज n ऑड, जब n ऑड है देन, तो ऑड क्या रखेंगे, 4 से बड़ा ऑड विषम संख्या रख दीजिए,
तो 5 रख दीजिए मन में, तो n-2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर n-4 ऑफ होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सो एंड। और जब इसमें आप 5 रखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ आएगा 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये है आपके पास, ठीक है। यहाँ आएगा y 1 ऑफ 0, ठीक है। तो y 1 ऑफ क्या है, 0 आ जाएगा। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ y1 0, तो y1 0 का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट करेंगे इसमें। तो हियर y1 0 विच इज a, तो इक्वल टू ये है yn ऑफ 0, तो n-2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड n-4 ऑफ होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सो एंड, 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और y1 0। तो y1 0 कितना है यहाँ पर, y1 0 a है, तो यहाँ a पुट कर दीजिए, तो ये सेकंड आंसर हो गया है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हम लोग इसका yn 0 कैलकुलेट करेंगे। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा मिले तो आपको सबसे पहले ऐसा बनाना होगा, अगर ऐसा मिला है तो डायरेक्ट यहीं से करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से मिलता है तो इतना करिएगा पहले, अगर यहीं से मिले तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो केवल इतना भी पूछ सकते हैं लॉन्ग में। अगर yn 0 पूछेगा तो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन बढ़ रहा है, तो इस तरीके से ये लॉन्ग में ही आता है, और हमेशा लॉन्ग में आता है जब yn 0 पूछा जाएगा। कभी कभी ये बगैर yn 0 के भी लॉन्ग में इतना ही पूछा गया है, क्योंकि मेन पॉइंट यहाँ पर है कि लेबनिज थ्योरम आप अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो अच्छी बात है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y फॉर x इक्वल टू 0। दैट इज yn 0 पूछ रहा है, दैट इज yn 0 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये है yn 0 को ऐसा भी लिख सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y फॉर x इक्वल 0, या शॉर्ट में लिख सकते हैं कि yn 0 फाइंड करिए। तो आइए देखें। तो ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन गिवन y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर m, ये है इक्वेशन 1। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यह है y1 इक्वल टू m, यहाँ आएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m-1, और डी डी एक्स इसका अगेन होगा। तो यह आपका x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y1 m, और ऐसा क्वेश्चन किए भी हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर m-1 इंटू ये 1 हो जाएगा 1/2, और ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -1/2, इसका अगेन होगा, तो ये 2x आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y1 इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m-1 इंटू ये आएगा आपका x प्लस, ये है आपका 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y1 इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर m-1, और अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह है आपका x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो और ये सेकेंड है वो भी सेम है, तो इसका पावर 1 रहेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m, पावर 1 से 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ बचा है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
होल पावर m। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, तो समीकरण 1 का यूज कर लीजिए। तो देन y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर m, विच इज इक्वेशन 1। तो देन बाई, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो ये है y1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर, विच इज इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट फर्स्ट सेकेंड का 2x एंड सेकेंड फर्स्ट का है 2y1 y2 इक्वल टू m स्क्वायर 2y, और ये है आपका y1। तो नाउ डिवाइडिंग बाई 2y1 ऑन बोथ साइड, तो देन वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस x y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट n टाइम्स y लेबनिज थ्योरम, देन now differences equation 3 n times y Leibniz theorem we get, तो अप्लाई करिए dn बोथ साइड, तो y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dn बाई 1 इंटू एक्स। तो मैं इसलिए बदल देता हूँ कि इसको u माने इसको v माने, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे भी रख सकते हैं। माइनस m स्क्वायर dn y इक्वल टू 0। तो नाउ एक्सपेंड करिए बाय लेबनिज थ्योरम को, तो dn y2 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर NC1 dn माइनस 1 y2 d 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस NC2 dn माइनस 2 y2 d स्क्वायर d स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस dn बाई 1 x प्लस NC1 dn माइनस 1 बाई 1 और dx माइनस m स्क्वायर और yn इक्वल टू 0। तो इन यूजिंग इन पर्टिकुलर केस, तो yn प्लस 2 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस n, ये दोनों ऐड होंगे तो yn प्लस 1 इंटू में 2x आ गया है NC2 nn माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो ये yn है और इंटू में 2 है, ठीक है। और यहाँ प्लस yn प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n yn इंटू 1 माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0। तो नाउ मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसको पहले लिख दीजिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स एंड yn प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ आएगा n माइनस 1 और प्लस n माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0। देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2 n प्लस 1 x बाई n प्लस 1 और n स्क्वायर n से n कैंसिल हो गया है, तो प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0, तो विच इज इक्वेशन नंबर 4। तो इतना हो गया है, तो आपसे इतना भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ पुट
पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, देन वी गेट, तो इसमें रख दीजिए, तो क्या होगा y ऑफ 0 इक्वल टू, जब आप 0 रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 1 ऑफ पावर m मिलेगा तो ये 1 आएगा, एंड y1 ऑफ 0, तो y1 तो अपना ये रहा, y1, ठीक ठीक, चलिए यहीं रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, अच्छा या यहाँ पर रख लीजिए, तो x 0 रखेंगे तो यहाँ और m बाई 0, तो यहाँ आ गया है y1 0 और m y ऑफ 0, और y ऑफ 0 1 दिया है तो ये आ गया m इंटू 1 इक्वल टू m, कॉमा थर्ड में रखिए, तो यहाँ से मिलेगा y2 0, ये 0 हो गया, यहाँ आएगा माइनस m स्क्वायर y ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये इक्वल लगा दीजिए, राइट हैंड साइड चला जाएगा। अच्छा, y ऑफ 0 कितना दिया है, m दिया है, तो यहाँ आ गया है m स्क्वायर इंटू m, नहीं y ऑफ 0 तो 1 है तो ये 1 आ जाएगा, तो ये आ गया है m स्क्वायर, एंड लास्ट में फोर्थ में रखना है, तो यहाँ आएगा yn प्लस 2 0, और ये 0 हो गया है, इसको राइट हैंड साइड ले जाइए, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस n स्क्वायर और m स्क्वायर, और ये है आपका yn 0, इक्वेशन नंबर 5, ठीक। तो ये इस तरीके से मिला है। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा बदल लीजिए कि इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और yn 0, ठीक है ना, ये है अपना 5। तो yn प्लस 2 हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर आपसे केवल इतना क्वेश्चन पूछ ले कि प्रूव दैट yn प्लस 2 0 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई n 0, तब आपको इतना करके छोड़ देना है। लेकिन जब वो 0 पे पूछे तो पूरा रखेंगे आप, तो पुट नाउ रिप्लेसिंग n minus 2 in the place of n in equation 5, तो भी समीकरण 5 में n की जगह क्या रख दीजिए, n माइनस 2, तो यहाँ बाई n मिल जाएगा, तो yn 0 इक्वल टू ये आ गया यहाँ से, तो m स्क्वायर माइनस n माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर, और ये आपका yn 0, ठीक है, बाई n माइनस 2 0, ठीक है ना, तो ये है। अच्छा, इसको 6 दे दीजिए। अब मैं बाई n माइनस 2 इसी से कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, रिप्लेसिंग n माइनस 4 इन प्लेस ऑफ in equation 5 we get, तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, yn माइनस 2 0 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर, और यह आपका yn माइनस 4 0, ठीक है, एंड सो ऑन, आगे भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट, तो इसमें रख दीजिए आप, तो yn 0 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर, और इसमें लिखा जाएगा m स्क्वायर माइनस n माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर, और यह yn माइनस 4 0, तो इसको दे दीजिए 7, ठीक है। तो इस तरीके से दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ yn 0 आ गया है, फिर वही है, n का नेचर देखेंगे, जब n इवन है और n ऑड है तो किस तरीके से होगा। तो केस फर्स्ट है यहाँ पर, when
n इज इवन, तो देन तो इवन में बताए थे आपको 4 से बड़ा वैल्यू 6 रख दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा। जब आप 6 रखोगे यहाँ पर, खैर ये तो आगे लिखना ही है, m स्क्वायर और ये है आपका n-2 ऑफ होल स्क्वायर, m स्क्वायर और n-4 ऑफ होल स्क्वायर एंड सो एंड। यहाँ आएगा आपके पास m स्क्वायर, और जब आप 6 रखेंगे तो 6 रखोगे तो 4 बचेगा, तो -4 स्क्वायर m स्क्वायर -4, तो ये 2 स्क्वायर, और यहाँ आएगा y ऑफ 2 0, ठीक है ना। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ y ऑफ 2 0, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ y 2 0, तो y 2 0 कितना दिया है यहाँ पर m स्क्वायर, तो यहाँ m स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ आ गया है yn 0 इक्वल टू m स्क्वायर n-2 ऑफ होल स्क्वायर m स्क्वायर और n-4 ऑफ होल स्क्वायर एंड सो एंड, m स्क्वायर 4 स्क्वायर m स्क्वायर 2 स्क्वायर और y 2 0, तो y 2 0 जो है आपका वो कितना है इंटू m स्क्वायर, तो यहाँ m स्क्वायर ये हो गया, तो फर्स्ट आंसर इसका आ गया है। अच्छा केस 2 लगाइए, केस 2 है तो व्हेन n इज ऑड है, जब n विषम है तो देन, तो जब n ऑड है विषम है तो क्या होगा फिर, n 5 रख दीजिए यहाँ पे, मन में रखिएगा, तो yn 0 इक्वल टू m स्क्वायर n-2 ऑफ होल स्क्वायर m स्क्वायर n-4 ऑफ होल स्क्वायर एंड सो एंड, और ये आपका m स्क्वायर, और ऑड रखेंगे यहाँ पे 5 रखना है तो 3 आएगा, यहाँ m स्क्वायर 1 स्क्वायर आएगा, और ये है आपका क्या है यहाँ पर y 1 0, तो m स्क्वायर n-2 ऑफ होल स्क्वायर m स्क्वायर n-4 ऑफ होल स्क्वायर एंड सो एंड, m स्क्वायर 3 स्क्वायर m स्क्वायर 1 स्क्वायर और y 1 0 है, तो y 1 0 कितना है m है इंटू n, ठीक है। तो ये सेकंड आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को भी मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ कि किस तरीके से हम लोग पूरा अच्छे से क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। जब आप इतना कर देंगे तो लॉन्ग पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये है आपका, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है लेबनिज थ्योरम जो अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें बाई एन 0 फाइंड कर रहे हैं, nth टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड फॉर x इज इक्वल टू 0। तो उस पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि इफ y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट yn प्लस 2 0 इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर yn 0 एंड हैंस फाइंड yn 0। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखें आप, सॉल्यूशन है गिवन y इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x बिगेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू 2 आएगा लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका अगेन होगा तो डी डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो देखिए y1 इक्वल टू 2, इसका जो वैल्यू है ये रूट y हो जाएगा, रूट ऑफ y इक्वेशन 1 से, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाइए, यहाँ आ जाएगा लॉग का 1/x, तो ये है x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक।
और इसका अगेन फिर होगा क्योंकि x नहीं है, तो ये है आपका x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y1 इक्वल टू 2 रूट बाई अपॉन x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये है आपका 1 प्लस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 इंटू में 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y1 इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ y अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है और यहाँ जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका एलसीएम टेक कर लीजिए, तो 2 अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये आ गया है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ y। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो और y1 स्क्वायर हो गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है 4y हो गया है। तो ये इक्वेशन अपना 2 बन गया है। नाउ डिफ्रेंशिएट विद इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट, तो फर्स्ट y1 स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 और y1 का हो जाएगा y2 इक्वल टू 4y1। नाउ डिवाइडिंग बाई 2y1 बोथ साइड, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स ऑफ y1 माइनस का 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये इतना हो गया है। नाउ वी अप्लाई लेबनिज थ्योरम। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 n टाइम्स y लेबनिज थ्योरम वी गेट। ठीक है ना, तो इसमें अप्लाई कर दीजिए, तो dn y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dn y1 इंटू एक्स माइनस dn ऑफ 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की मैक्सिमम पावर 2 है यहाँ पर, तो nc 2 तक जाएगा, x 1 है, तो यहाँ आएगा dn y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nc 1 dn माइनस 1 y2 और ये आपका d 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nc 2 और dn माइनस 2 y2 d स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको ओपन करते हैं, तो dn बाई 1 x प्लस nc 1 dn माइनस 1 बाई 1 इंटू डी एक्स, ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इन पर्टिकुलर केस यूज कर लीजिए, ये n टाइम 2 टाइम पहले से n टाइम और हो रहा है, तो yn प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nc1, तो n है, तो ये हो जाएगा आपका yn प्लस 1। ठीक है ना, yn प्लस 1 इंटू में है 2x प्लस n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये है yn इंटू 2x, ओनली 2 आएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा yn प्लस 1 इंटू एक्स n बाई n इंटू 1 इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x और yn प्लस 1 और प्लस, ठीक है, यहाँ आएगा n स्क्वायर माइनस n और प्लस n और yn इक्वल टू 0, n से n कैंसिल हो गया है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2
प्लस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर और n स्क्वायर yn इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा 4 हो गया। नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4, तो देन वी गेट putting x is equal to 0 in equation 1, 2, 3 and 4, तो we get यहाँ से मिलेगा। फर्स्ट टाइम इसमें रखिएगा, x इक्वल 0 रखेंगे आप, तो x इक्वल 0 रखोगे तो यहाँ 0 यहाँ 0 1 बचेगा, log 1 0 होता है, तो y ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया है, कॉमा y1 0 इक्वल टू, अब y1 0 की बात करेंगे आप, तो y1 0 कहाँ रखना चाहेंगे, y1 0 यहीं रख दीजिए, तो ये y1 चलो यहाँ रख दे रहे, तो ये 1 बचेगा और 2y ऑफ 0, तो यहाँ आएगा है 2 अंडर रूट ऑफ y ऑफ 0, और y ऑफ 0 तो 0 है, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, तो 2 इंटू 0 ये भी 0 हो गया। अगला है y1 y ऑफ 2 0, तो y ऑफ 2 0 में कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 आएगा केवल, तो कितना आ गया 2 आ गया है एंड। इसमें रखिए तो यहाँ आएगा yn प्लस 2 0, ये 0 हो गया, ये प्लस n स्क्वायर और yn 0 इक्वल टू 0, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं yn प्लस 2 0 इक्वल टू माइनस n स्क्वायर yn 0, ये विच इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, नाउ तो आप देख रहे हैं कि ये जो आंसर उसने बोला था कि ये देना है आपको, तो ये आंसर यहाँ पर आ गया है आंसर। नाउ वी फाइंड yn 0, तो यहाँ n बचे केवल, तो क्या करेंगे, रिप्लेसिंग n माइनस 2 in place of n in equation 5 we get, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा yn 0 इक्वल टू माइनस n माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर और yn माइनस 2 0, ये 6 हो गया है। अब yn माइनस 2 भी निकाल लेते हैं, तो रिप्लेसिंग n माइनस 4 इन प्लेस ऑफ n इन इक्वेशन 5 we get, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर yn 0 yn माइनस 2 आएगा। ठीक है, 4 रख रहे हैं, तो yn माइनस 2 0 इक्वल टू yn माइनस 2 0 इक्वल टू माइनस इसमें, तो n माइनस 4 का स्क्वायर और yn माइनस 4 0। ठीक है, नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन 6, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 we get, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 we get, तो yn 0 जो मिलेगा इक्वल टू, इसमें रखिए 6 में, तो यहाँ है आपके पास माइनस n माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो आएगा माइनस n माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर, और यहाँ पर है yn माइनस 4 ऑफ 0, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। फिर वही है, ये yn 0 कैलकुलेट हो गया है। नाउ वी चेक द नेचर ऑफ yn 0 वेयर n इज इवन एंड ऑड, तो देन तो केस फर्स्ट बनाइए। यहाँ पर केस फर्स्ट है व्हेन n इज ऑड, ठीक है ना, तो देन क्या हो जाएगा, तो आप रख दीजिए, n ऑड रखना है तो 5 रख दीजिए, तो यहाँ आएगा yn 0 इक्वल टू n माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर और n माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर इंटू एंड सो एंड, 5 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा,
तो -3 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा 5 रखोगे तो -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसा आ जाएगा, छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक। और इनटू में आएगा y1 ऑफ 0। तो y1 0 आएगा जब ऑड ले रहे हैं, तो y1 0 कितना है यहाँ पर, y1 0 0 है तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे 0, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक। एंड केस 2 है, व्हेन n इज इवन, जब n सम संख्या है तो देन, तो 6 रख दीजिए, मन में रखिए 6, तो yn 0 इक्वल टू -n-2 का होल स्क्वायर -n-4 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा इंटू एंड सो एंड, और 6 रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा, -4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ठीक है ना। एंड y ऑफ 2 0, तो y ऑफ जो 2 0 है इक्वल टू 2 है, तो -n-2 का स्क्वायर -n-4 ऑफ स्क्वायर एंड सो एंड -4 ऑफ स्क्वायर -2 ऑफ स्क्वायर, एंड 2 में कितना है y202 है। तो ये सेकंड आंसर हो गया, ये फर्स्ट आंसर था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम लोग आसानी से, बहुत ही इजीली मेथड से हम लोग y(n)0 फाइंड कर रहे हैं बाय लेबनिज थ्योरम की हेल्प से। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए, और कमेंट सभी वीडियो पे किया करें आप सब। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।